हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आई क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का रिवीजन वीडियो है। आपको ये है जो कि परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। सब्जेक्टिव लिखने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा। मैं ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। आपको तो ऑब्जेक्टिव ये आपको तो चुटकियों में याद हो ही जाता होगा, याद करते होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव ये लिखने का ढंग होना चाहिए। पहले सब्जेक्टिव कैसे लिखा था उसको समझना होता है, उसकी जो कि स्टेटमेंट बनाना होता है, वाक्य बना करके कैसे लिखना, बहुत सारी है जो कि अन्य ये रिवीजन वीडियो है। आप इसको देख करके रिवीजन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये पहला चैप्टर दिया हुआ, ठीक है, यानी ये हस्त नोट्स बनाया हुआ हाथों के माध्यम से। ये कोई किताबी कीड़ा नहीं, किताबी ज्ञान। और देखिए मैंने जो रहता है लिखा हुआ वो ज्ञान नहीं होता है जो सुनकर प्राप्त करते हो, ठीक है, जो है जो कि समझा करके आगे की ओर लेकर के प्रयास करते हैं ले जाना। तो वो क्या करते हैं, आपको एक लेक्चर के माध्यम से सिखाते हैं। किताब तो कोई लेक्चर देता नहीं, लेक्चर देते हैं तो वो टीचर देते हैं। आइए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का है ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जानेंगे, इसके इतिहासों के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो बनेगा रिवीजन का। हो सकता है कि पार्ट 2 वीडियो लेकर आना पड़े, तो मैं आप लोग को पार्ट 2 वीडियो करके मैं कर दूंगा रिवीजन वीडियो कंप्लीट। देखिए सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था को समझना है, तो आइए अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था हमने यहाँ पर बीच हेडिंग लाइन बना दिए हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो समझिएगा। अर्थव्यवस्था दोस्तों ये विकास प्रणाली का एक साधन है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है एक विकास प्रणाली का क्या है, एक साधन है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो विकास प्रणाली का एक साधन है जो क्या करता है, ये मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला ये संसाधन होता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था से क्या होता है, मतलब अर्थव्यवस्था उसी कहते हैं जिससे विकास होता है। विकास प्रणाली के साधन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसाधन उपयुक्त जो बनता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है ये, यानी समाज की सभी आर्थिक जिसके माध्यम से हम आय प्राप्त करते हैं वो सभी का क्या है, ये योग है, ठीक है। जिनसे हमें जीवन यापन होता है, हम अपना गुजर बसर करते हैं, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। इससे हमें आय की प्राप्त होती है, मतलब अर्थव्यवस्था है ना विकास करते हैं तो इससे आमदनी होता है। आर्थिक आय जितना बढ़ाते हैं बढ़ता है तो इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। और इससे क्या होता है कि देश में विकास के लिए योगदान होता है। जब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था विकसित होता है तब वो देश का सबसे बड़ा मजबूत बनता है वो अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या होता है, देश का विकास होता है। और इसमें क्या होता है, तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया होता है। तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक के माध्यमों का जो अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था को मैंने पूरे निचोड़ दिया, ठीक है, तोड़ करके बता दिया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसको कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जो जिसमें क्या विकास प्रणाली का एक साधन होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जिससे लोगों का विकास हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का जो योग है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिनसे हमें जीवन यापन व्यतीत हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है, वो अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। जिनसे हमें आय प्राप्त होता है वो अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। देश में विकास के लिए जो योगदान होता है वो अर्थव्यवस्था ही कहलाता है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसे अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था का जो है एक संरचना भी होता है। तो ये संरचना एक नहीं 3 संरचना होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने संरचना होते हैं, तो 3 संरचना होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। 3 संरचना क्या है, तो एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है जिससे फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है ना। और फिर जो कि तीसरा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र है तो ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वस्तुओं का उत्पादन होता है।
यानी प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके जो प्राकृतिक से उत्पन्न किया हुआ था तो उसका जो कि उत्पादन करके क्या होता है वस्तुओं का निर्माण होता है। तो जब तक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो वस्तु का उत्पादन भी नहीं होगा। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सारे पहले जितने वस्तु, मान लीजिए आप आलू को उखाड़ रहे हैं तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला, यानी आपने प्राकृतिक से उत्पादन किया कि नहीं। हाँ, भले ही इसको कुरकुरे बना दिया, चिपचिपा बना दिया, ठीक है ना, मतलब कि पकौड़ी ये सब है जो कि बना दिया, चिप्स वगैरह देखिए, कुरकुरे वगैरह ये सब जो खाते हैं, बाबा लाबा है ना, ये सब जो मतलब जो बच्चों लोग कहते हैं ना, मामा खाएंगे बाबा खाएंगे, ठीक है ना, तो ये सब है जो कि बना दिया जाता है। तो क्या डायरेक्ट खेतों से तो नहीं बनता है ना। खेत से क्या हुआ, उसका जो प्राकृतिक से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उस देखिए उसे किसने उपजाया, प्राकृतिक ने। आपने उसके तो लगाने को लगा दिया, सिंचाई कर दिया, लेकिन जो ग्रोथ हो रहा वो प्राकृतिक से हो रहा। तो वो प्राकृतिक से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा, पदार्थों का उत्पादन हो रहा, तो उसी को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, अगर सभी पालन की बात करें, मतलब कि सभी पालन, जीव जंतु पालन जो भी हो वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। देखिए कैसे, तो मत्स्य पालन, आप ये जो मछली वगैरह जो पालते हैं तालाबों में, तो ये क्या होता है प्राकृतिक से उत्पादन निर्माण होता है कि नहीं। मान लीजिए आपने इस तालाब में जीरा डाल दिया, तो ये जीरा के माध्यम से क्या होगा, बहुत सारे मछली का क्या होगा उत्पादन हो गया। तो बहुत सारे मछली उत्पादन हो गया किसके माध्यम से, प्रकृति के मतलब उपयोग करके ना। जब तक आप प्रकृति को प्रयोग नहीं करता, तालाब में पानी नहीं डालता, तालाब को नहीं खोदता, ठीक है ना, उसको नहीं छोड़ते, उसको स्वतंत्र नहीं रहने देते, तो क्या ये उत्पादन होता मछली का, नहीं जी। तो ये क्या हो गया, जितने सारे पालन है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मुर्गा पालन, है ना, जे भी पालन, कृषि, लकड़ी, ये सब क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। आइए अब समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको अभी जो कि समझना आराम से। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र होता क्या है, इसे औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या होता है, सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं बल्कि ये माध्यम से निर्मित होती है। ये समझ गए ना कि द्वितीयक जो क्षेत्र है ना, ये डायरेक्ट क्या प्राकृतिक से उत्पादन नहीं होता, प्राकृतिक से नहीं बनता है ये, बल्कि इसको क्या होता है माध्यम से निर्माण किया जाता है। कौन चीज़ से निर्माण किया जाता है, तो एक माध्यम होती है निर्माण करने की, जैसे फैक्ट्रियों में निर्माण किया है ना, या घरों में ला करके किसी तरीक़े से निर्माण कर रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक के क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में देखिए आते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, लघु उद्योग आ गया है ना, बड़े बड़े उद्योग आ गया, ये सब जैसे मान लीजिए घर, कार्यशाला, ये कारखाना में होती है। जैसे ये सब क्या होता है कि देखिए डायरेक्ट तो प्राकृतिक से उत्पादन नहीं हुआ ना, ऐसे क्या होता है, इसका निर्माण का एक माध्यम होता है। इसका माध्यम क्या, घर में भी कर सकते हैं, कार्यशाला में, कारखाना में, फैक्ट्रियों में। जैसे चिप्स बना दिया, तो क्या हुआ, चिप्स आपका क्या डायरेक्ट मतलब प्राकृतिक से बना है नहीं ना, तो चिप्स बना दिया, कुरकुरे बना दिया, भलगो बना दिया, बाबा बना दिया, मामा बना दिया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका है जो कि बनाया गया, ना कि प्राकृतिक से उत्पन्न हो गया बनल बनावल, ठीक है ना। हाँ, आलू प्याज ये सब प्राकृतिक से उत्पन्न होता है, इसको है जो कि डायरेक्ट बढ़ते हैं, लेकिन जो बनावल रहता है ना, वो पैकिंग कर देता है, दुकानों में जो मिलता है वो थोड़ी ना खेतों में वो मिलता है, क्या उसको तो फैक्ट्री में बना करके पैक कर दिया गया, क्या जी। अब देखिए इसमें क्या कुरकुरे आ गया, और क्या आ गया कुटीर उद्योग आदि, ये सब माने बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग जे भी है, अनेक दुनिया में जितना फैक्ट्री है ना, मतलब दुनिया में भारत में रहे या रूस में रहे या कनाडा में रहे या जापान में रहे या चाइना में रहे, जहाँ भी जो फैक्ट्री है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, और इसे द्वितीयक क्षेत्र को ही बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ना कि प्राकृतिक से डायरेक्ट उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है जो कि बढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसे सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता भैया, इसमें है क्या, वस्तु का उत्पादन नहीं होता, मतलब कि वस्तु जो है उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का सपोर्ट होता है। इसमें किसका सपोर्ट होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीयक क्षेत्र का सपोर्ट होता है। वो कैसे, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे अपने खेतों में क्या किया, आलू उपजाएं, तो जब आलू उपजाएं तो अब उसको आलू को बेचिएगा, कोई खरीदेगा, उसे फैक्ट्री में लेकर के चला जाएगा, तो देखिए आपने बेचा तो आपने क्या किया, उससे आय प्राप्त किया कि नहीं,
तो उसको है जो कि आय प्राप्त किया, पैसा कमाया। हो सकता है कि आप बैंक में भी जमा कर सकते हैं। खर्च करने के बाद जो आपका है जो कि बचत हो गया है ना, जो मतलब कि खर्च करने के बाद जो इनकम आय बच गया, तो वो हो सकता है 2 पैसा 4 पैसा 10 20 है ना, उस तरह से बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक आपको क्या दिया, सेवा दिया कि नहीं, तो यही बना। ठीक है, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक को मिलने से होता है, ना कि डायरेक्ट तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र नहीं होता और द्वितीयक क्षेत्र नहीं होता तो ये तृतीयक क्षेत्र पैदा नहीं होता। आपका ये तृतीयक क्षेत्र जो पैदा हुआ ये प्राथमिक क्षेत्र से हुआ है और द्वितीयक क्षेत्र से हुआ। द्वितीयक क्षेत्र वाला भी क्या करता है, फैक्ट्री में निर्माण करता है और बेचता है। तो जो बड़े बड़े फैक्ट्री है मालिक है वो भी तो अपना है जो कि बैंक अकाउंट खाता में पैसा जमा किया होगा, तो क्या वो जो खाता क्या किया, मतलब कि सेवा दिया। या फिर मान लीजिए फैक्ट्री में क्या किया, फैक्ट्री में जो कि मैंने बहुत सारा है जो कि माल तैयार कर दिया, अब इसे क्या करना है, दूसरे स्टेट में भेजना है। अरे मान लीजिए रूस में तैयार हुआ तो आपको है जो कि भारत में मान लीजिए भेजना है, तो उसके लिए क्या करेगा, बस के यानी बस या रेलगाड़ी जिससे भी, तो जो वहाँ पर ले जाएगा उसको डो करके बताइए उसको सुविधा दिया कि नहीं। उसी तरह से सेवा क्षेत्र में क्या हो गया, मोबाइल बैंकिंग ये सब कुछ आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रखे हैं देखिए इसके अंतर्गत जो है बैंक हो गया, परिवहन माने गाड़ी मोटर ये सब, बस है, ट्रक है ना, इस तरह से ये सारे चीज़ें हो गया। दुकान भी क्या है, दुकान भी हमें सेवा देता है, ये भी एक तरह से क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया। अरे मोदी खाना हो गया, ये भी हो गया, कपड़ा दुकान हो गया। पैसा देते हो लेकिन आपको क्या दे रहा, वहाँ कपड़ा भी दे रहा है कि नहीं, वहाँ पर तो प्राथमिक क्षेत्र तो नहीं हो रहा। वो देखिए कपड़ा, तो कपड़ा भी क्या है आपका, कपड़ा जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि फैक्ट्री में बनता है। लेकिन जो हम ले रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा, हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमें बाजार जाने के नहीं बन रहा था। दुकान बोलेंगे, कपड़ा नहीं बोलेंगे। ठीक है, दुकान बोलेंगे तो चलेगा, दुकान बोलेंगे तो कौन क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से संचार हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी टावर हो गया, ये सब जो कि क्या करता है, मोबाइल वगैरह, जैसे मोबाइल है क्या, मान लीजिए आपने क्या किया, 200 रुपया का रिचार्ज किया तो 200 रुपया का रिचार्ज किया तो आपको कुछ ही दिया, कुछ सामान दिया है कि 200 रुपया दिया था, 2-4 किलो आलू बैगन ये सब दे दिया खरीद के, नहीं, आपने उसको रिचार्ज कर, आपने उस नंबर पर रिचार्ज किया, लेकिन पैसा कहाँ गया, नहीं गया, खाली बात कर लेते हो। आपको बात करने के लिए क्या कर रहा, एक सेवा दे रहा है कि नहीं। आप है जो कि यहाँ से क्या करते हैं, हेलो है ना, दिल्ली बैठल वीडियो कॉल है ना, ये सब MP3 ऑडियो कॉलिंग सब होने लगता है तब जब रिचार्ज करा लेते हो तब। लेकिन रिचार्ज कराने वक्त आपको मतलब कोई सामान नहीं देता है साथ में, ये है ना, ये मतलब कि मोबाइल खरीदता तो मोबाइल देता, लेकिन रिचार्ज कराता तो उसमें तो नहीं होता। तो इस तरीके से क्या होता है, मोबाइल की अगर बात करें तो ये भी सेवा क्षेत्र है। मोबाइल क्या है, मोबाइल में रिचार्ज वगैरह कराते तो ठीक है, सेवा दे रहा, नहीं तो क्या ये खिलौना, तो मोबाइल भी क्या हो गया, सेवा क्षेत्र में आ गया ना। व्यापार, तो व्यापार क्या, मान लीजिए आपने क्या किया, 2-3 बोरिया है जो कि गेहूँ लोड कर दिया, तो इसको व्यापार है जो कि पावपुरी पहुँचा दिया। तो इस तरीके से क्या कर दिया, देखते हैं पावपुरी ज़्यादा करके ले जाते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार मीनार, मोबाइल, टीवी टावर, ये सब टीवी वगैरह सब क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। टीवी को क्या करते हो, सेवा सिर्फ देखते हो, वो न्यूज़ को हम सुनते हैं, बस इस सेवा देता और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। वो तो संरचना था, वो ढांचा था कि संरचना कैसे बनाया हुआ था, तो जाने की प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र था। चलिए कंप्लीट हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, यह 3 प्रकार के होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होता है, तो ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है पूंजीवादी, फिर दूसरा होता है समाजवादी, फिर तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या क्या हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मालूम होगा कि पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था जो है, चलिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये जो होता है, ये उत्पादन के साधन क्या होता है, ये प्राइवेट यानी प्राइवेट होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है, ये सार्वजनिक नहीं होता। ठीक है, निजी में से होता है प्राइवेट, और ये आम व्यक्तियों के पास होता है, इसे पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है, ये सरकारें के हाथों में नहीं होता है, ये निजी व्यक्ति के पास होता है। जो भी इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ और उस उत्पादन पर जो है हक है ना, उस उत्पादन पर हक जो है सरकारी का ना हो करके निजी व्यक्ति के पास हो, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है।
इसका लाभ जो है सिर्फ निजी व्यक्ति के लिए होता है, ना कि सरकारी के लिए। यह अर्थव्यवस्था है जो कि सरकारी नहीं है, ठीक है। यह जो है अर्थव्यवस्था सरकारी नहीं है। ये क्या होता है, केवल निजी व्यक्ति के पास होता है, यानी सिर्फ निजी व्यक्ति के पास होता है। इसका उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति कर सकते हैं, समझ गया। चलिए और जो कि समझिए, मैं इसको है जो कि एक है जो कि रिवीजन वीडियो की तरह बना दिए, ठीक ना। देखिए इसमें जो होता है ना, व्यक्ति पूंजीपति होते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है पूंजीवादी में व्यक्ति लोग जो है पूंजीपति होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है। और यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक नहीं है, मतलब कि ये जो पूंजीवादी है ये सरकारी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के पास ना होता। ये जो क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता। कौन सी अर्थव्यवस्था, तो बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई एक व्यक्ति के पास नहीं होता, समझ गया ना। जैसे क्या हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सब जो हो गया क्या हो गया आपका, ये पूंजीवादी में आ गया, ठीक है, पूंजीवादी हो गया। आप देखते हैं समाजवादी। देखिए समाजवादी क्या होता है, आइए अभी देखिए इसके पहले पूंजीवादी, तो समाजवादी क्या होता है। तो देखिए इसमें उत्पादन के जो साधन है ना वो देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, समाजवादी में जो होता है जो उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था के दौरान, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन जो साधन हुआ वो देश की सरकार के पास होता है, ठीक है। और यह व्यवस्था निजी व्यक्ति के पास नहीं होता। यह जो व्यवस्था है वो निजी व्यक्ति के पास नहीं होता। ये उत्पादन के साधन है व्यक्ति के पास नहीं होता, माने उत्पादन के साधन जो होता है ये व्यक्ति के पास नहीं होता, माने निजी व्यक्ति के पास नहीं होता। इस पर हक केवल क्या होता है, सरकार की होता है, ठीक है। इसका जो हक होता है केवल किसका होता है, सरकार की होता है। यह व्यवस्था सार्वजनिक है। हाँ, ये क्या हो गया, जब सरकार का इस पर केवल हक है तो ये जो व्यवस्था हो गया, ये आप समाजवादी जो देख रहे हैं ये सार्वजनिक हो गया। क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। इसका जो है प्रयोग समाज के मतलब समाज के लाभ के लिए होता है जी। ये जो सरकारी है तो इसका जो प्रयोग होता है ना वो समाज के लाभ के लिए होता है, मतलब कि समाज में भलाई हो। तो ये सरकार है जो कि नियम वगैरह चलाते हैं कि किस तरीके से जो कि समाज में लाभ है जो कि मिले। तो ये जो है एक व्यक्ति के पास नहीं होता, हाँ सरकार के पास होता है, देश के एक सरकार के पास। क्लियर हो गया इतना तक। चलिए अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है आपका, है जो कि रिवीजन है जो कि काम करेगा। एग्ज़ाम से पहले भी देख सकते हैं, या है जो कि जब चैप्टर खत्म हो तो ये रिवीजन वीडियो को 1-2 सप्ताह में या 15 दिन पर अवश्य देखिए, जिससे क्या होगा कि याद रहेगा और कंसेप्ट आपको है जो कि दिमाग में प्रवेश कर जाएगा पूरे। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसको देख रहे हैं, मिश्रित। नाम है क्या, मिश्रित। तो यार हम क्या होगा, ये पूंजीवादी और क्या होगा, समाजवादी मिलल जुलल होगा। तो देखिए यह व्यवस्था जो है ना, यह देखिए पहले समझ लीजिए, यह उत्पादनों का जो साधन है वो निजी के पास होता है, यानी यह उत्पादनों के साधन सरकार और निजी यानी दोनों, PVT और मतलब सरकारी दोनों, प्राइवेट भी है और सरकारी दोनों के पास हो। तो ये जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरकार और निजी के पास, निजी व्यक्ति, निजी यानी सार्वजनिक और निजी दोनों होता है, ठीक है। बोल सकते हैं एक तरह से ये सार्वजनिक और निजी दोनों है, यानी दोनों मिलकर के बना है, पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक। यह व्यवस्था जो है प्रयोग प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए होता है। यह जो है प्रयोग जो है ना, यह प्रयोग जो है ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए होता है, समझ गए। टेट में यहाँ पर बता दिए, यह व्यवस्था का जो प्रयोग है ये प्राइवेट व सरकारी दोनों के लिए होता है। इसमें जो गरीब है ना वो गरीब होते चला जाता है। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में होता क्या है कि जो व्यक्ति क्या है गरीब है तो वो गरीबी होते चला जाता है। यह व्यवस्था में मिलावट होता है, ठीक है। या मिश्रित व्यवस्था नाम है, मिश्री नियर मिलावट है, मिक्सचर है। इसमें दोनों के बीच है जो कि टकराव बना रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों के बीच टकराव बना रहता है। अमीरी और गरीबी में वो सोचता है कि हम अमीर हैं और अमीर बनते रहें, गरीब जो है वो आप गरीब बनते रहे। तो देखते हैं, जानवे करते हैं कि मोदी सरकार के भाषण झूठ भी कितना है जो कि कागज बन जाता है। झूठ भी बोलेंगे तो लगते हैं कि बहुत सच बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस व्यवस्था में अमीरी और गरीबी का है जो कि
भेदभाव होता है, मतलब कि इसमें जो होता है ना अमीरी और गरीबी का, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं मेरे प्यारे मित्रों, सब हमारे एकता है, सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ तो क्या है, गरीब गरीब मर रहा है और अमीरी जो है अमीर है और तरक्की जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब कि सही से व्यवस्था है जो कि मतलब कि संचालन नहीं हो पाया है ना। जो गरीबी है वो और गरीबी होते जाते हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं। इसमें जो राजा है ना वो और अमीर हो जाता है, राजा जैसा जो रहता है वो अमीर होते चला जाता है। इसमें पूंजीवादी समझवादी दोनों शामिल है। इसमें पूंजीवादी और समझवादी बोले ना, मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में दोनों हो गया, पूंजीवादी और समझवादी। अब होता है पूंजीवादी और समझवादी, तो ये दोनों में क्या होगा, अलग अलग है कि नहीं। तो एरा में क्या होगा ना कि जो अमीर रहेगा और जो गरीबी रहेगा ये दोनों के बीच तनाव बना रहेगा। कहेगा तो हम फलानवा कि कैसे हमें ये सुविधा देंगे, नहीं देंगे। अपना काम करिए, अपना लाभ उठाइए, ऐसा सोचिएगा, समझ में आया। दूसरे को कोई काम नहीं देगा। इसलिए बाबू आप लोग मेहनत से पढ़िए और अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने कदमों में सफलता को एकदम गिराइए। आप मेहनत करते हैं तो देखिए, गरीबी पैदाइशी गरीबी नहीं होता है, ठीक है। गरीबी बस कुछ कारण होता है, आप चाहे तो वो हासिल कर सकता है। देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे तो अर्थव्यवस्था में गरीबी और अमीरी की बातें आ जाती हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेहनत करके पढ़ते हैं ना वो कभी गरीबी नहीं बनता, वो कुछ ना कुछ अवश्य कर लेता है ज़िंदगी में, वो अपना लक्ष्य को पूरा अवश्य करता होगा, या छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें जो गरीब है वो गरीबे हो जाता है ना, और अमीरी जो अमीरे हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, चलिए कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए अर्थव्यवस्था का विकास देखते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास, आइए अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, किसको कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में, अर्थात तीनों क्षेत्र क्या बोले, प्राथमिक के द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना ही अर्थव्यवस्था का विकास कहलाता है। सीधा बात हो गया। और नहीं समझ में आए तो ऐसे बोल दीजिए ना कि अर्थव्यवस्था के और विकास करना है ना, क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था का विकास कहलाता है। मतलब कि तीनों क्षेत्रों को क्या कर देना है, विकास कर देना, ऊंचा कर देना। तीन क्षेत्र जानते हैं ना अर्थव्यवस्था का, क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को क्या करना, स्तर ऊंचा कर देना, वृद्धि कर देना, ग्रोथ कर देना, तो उसी को क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था का विकास बोलेंगे। नाम है तो है विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, जब तक तीनों क्षेत्रों का वृद्धि नहीं होगा, जब तक तीनों क्षेत्रों में विकास नहीं होगा। तो तीनों क्षेत्र क्या बोलिएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है ना कि कुछ अर्थशास्त्रीय थे, उनको कहना था कि अर्थव्यवस्था के विकास के दो भाग है ना होते हैं, मतलब जो इस तरह से अंतर बताएं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के विकास को दो भाग करके बताया, एक आर्थिक विकास और एक आर्थिक वृद्धि। ये दोनों में बांट करके अंतर बता दिया, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या बताया तो ध्यान दीजिएगा, चलिए है ना, ध्यान दीजिएगा। प्यारा सा एकदम नोट्स था, बहुत ही आप लोग को मज़ा आया होगा, आप लोग को समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा, ठीक है। ऐसे एक बार जो पढ़ा हुआ रहता है उसके लिए बहुत काम करता है रिवीजन वीडियो। तो देखिए ये दोनों पर अंतर बताया गया, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। चलिए व्यवहारिक तरीके से समझिए आराम से। देखिए विकसित देशों की अवधारणा, ये जो है ना आर्थिक विकास जो है ये विकसित देशों का क्या है, एक रोल है ना, एक रोल निभाती है। आर्थिक विकास वह होता है जो विकसित देशों की अवधारणा बनती है, और आर्थिक वृद्धि क्या होता है, जो वृद्धि विकासशील देशों की अवधारणा होता है। विकासशील देशों की जो मतलब विकास करे उसके लिए अवधारणा बनाती, वृद्धि कर दी है। और ये जो आर्थिक विकास होता है ना, इसमें अचानक या तो रुक का परिवर्तन होता है, ठीक है, या तो अचानक हो गया तो हो ही गया, और नहीं तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो ये मतलब कि देश हो चाहे जो भी, तो वो आर्थिक में विकास आता है। और जबकि इसमें क्या था, इसमें क्रमिक दीर्घकाल, यानी दीर्घ में क्या होता है, लंबा समय लग जाता है परिवर्तन आने में। तो ये आर्थिक विकास क्या हो गया, या तो अचानक आ जाता है या तो रुक करके विकास हो जाता है, किसमें, आर्थिक विकास में। अब आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, इसमें फिक्स कर दिया गया है, मतलब क्या होता है, दीर्घकाल में ये परिवर्तन दिखने को मिलेगा, ये दीर्घकाल में विकास करेगा आर्थिक वृद्धि। और तीसरा अंतर क्या है, तो इसमें विकास के साथ साथ तकनीकी
और संस्थागत परिवर्तन होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, केवल आर्थिक वृद्धि में उत्पादन में वृद्धि हो सकता है, लेकिन आर्थिक विकास में क्या होगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ क्या होगा ना, इसमें विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी है ना, संस्थागत ये सारी परिवर्तन होने लगता है। टेक्नोलॉजी मैंने समझ गया कि नए नए उपकरण है जो कि इस तरीक़े से आने लगेगा। तो ये किसके माध्यम से होगा? ये आर्थिक विकास के माध्यम से। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने अंतर है जो कि बता दिया कि आर्थिक विकास जो है ये थोड़ा अलग है और ये भी थोड़ा का अंतर है। ठीक है, देखिए इसमें भी विकास होता है, इसमें भी विकास है करता, लेकिन इसमें क्या होता है अचानक या तो रुक के हुआ आने, नहीं तो इसमें क्या आर्थिक विकास में नहीं तो एक बाई एक के हो जाता है। तभी देखते हैं ना कि कहता है ना कि हट जी जैसे कोई मतलब बंदा है जो कि दौड़ते आ रहा है या फिर बैल जो कि रास्ते में आ रहा है तो कहता बच्चों कि हटा लो, या तो फिर कहता है कि अचानक हटाता है नहीं, अभी मार देता है गुस्सा जी बैला। तो इस तरीके से क्या होता है, या तो अचानक परिवर्तन हो जाएगा ये, या तो फिर रुक के होता है, लेकिन ये दीर्घ काल में होता है। ये रुक के नहीं, मतलब बहुत टाइम लगता है, लंबे समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या था अंतर। आइए थोड़ा सा मौद्रिक विकास देख लेते हैं। मौद्रिक विकास आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है। देखिए मौद्रिक विकास क्या है, तो देखिए इसके मौद्रिक विकास जो है ये मुद्रा हो गया, पैसा हो गया, लेकिन इसके जो पहले थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। ठीक है, इसके पहले कौन थे, मैंने प्रचलित थे प्रणाली, तो विनिमय प्रणाली, विनिमय यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु जो कि लिया जाता था, मतलब कि पैसे दे करके नहीं, एक वस्तु दिए, मान लीजिए आपने क्या गेहूँ दिए तो चावल ले लिया, किसी ने चना दिए तो किसी ने क्या ले लिया, मान लीजिए कि चना दिए भुट्टा है ना, किसी ने ले लिया कोची का राहर का, ये सब अरहर का, ये सारी है जो कि अलग अलग तरह के लेते थे, लेकिन पैसे से नहीं करते थे। और देखिए इसमें क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही उस समय न मौद्रिक नहीं चलल था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा का काम करता था। ठीक है, अब आजकल तो क्या हो गया, आजकल तो बस मतलब कि आ गया है मुद्रा का। देखिए आजकल मुद्रा का विकास हो गया है, आजकल प्लास्टिक का मुद्रा प्रचलित हो गया, एटीएम जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर क्या मशीन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वचालित मशीन, यानी 24 घंटे ये काम करता। देखिए आजकल क्या हो गया, आजकल ये जो कि जानिए रहे सिस्टम है कि यूपीआई प्रणाली प्रचलित हो गया। आजकल बैठे बैठे मोबाइल से ही ये जो कि पे कर देते हैं, भेज देते हैं। अब है जो कि 24 घंटों तक पैसा निकालने की सुविधा हो गया। 24 घंटे तक पैसे निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं। ये सभी जो कि व्यवस्था हो गया है कौची के आने से, तो ये मौद्रिक के विकास हो जाने से, यानी मुद्रा आ गया। तो इसके आने से लेन देन की सुविधा है जो कि सुगम हो गया, मतलब कि बिल्कुल आसानी हो गया, कोई कठिनाइयाँ नहीं रहा। पहले कठिनाई होता था, मान लीजिए जैसे वस्तु विनिमय में क्या होता है, बकरी के बदले हमें गाय लेना है, तो बताइए ना, एक बकरी दीजिएगा तो आपको गाय दे देगा? नहीं ना, आपको क्या मुड़िया पर काट के देगा? नहीं देगा। तो उसके जो कि बराबरी तुलना नहीं हो पाता था। लेकिन जब से मुद्रा आ गया, तो मुद्रा आने से लेन देन की सुविधा हो गया। आप है जो कि जानवर को लेना है, गाय भैंस जो भी लेना है, ठीक है, आप आराम से ले लीजिएगा। आजकल यूपीआई प्रचलित हो ही गया है ना। और क्या है, इसमें बिना समय बर्बाद किए वस्तु को खरीद सकता, बिना समय बर्बाद किए वस्तु को खरीद सकता। आजकल तो क्या मोबाइल से कटाइए, यानी आपका जो कि होम डिलीवरी हो जाएगा, घर तक आ जाएगा। तो क्या होता, इसमें बहुत सुविधा हो गया है इस समय में। पिछले वाले जो समय था इसमें बहुत कठिनाई होता था। बताइए ना, मैंने छोटा वस्तु लेके छोटा वस्तु देना है, बड़ा वस्तु लेना है, कितना कठिन होगा। और क्या हो गया, इसके विकास से कोर बैंकिंग प्रणाली सिस्टम हो गया, मतलब कि बैंकिंग नेट बैंकिंग चलने लगा। ठीक है, आजकल क्यूआर स्कैन प्रणाली हो जो कि आ गया। और क्या हुआ, नेट बैंकिंग सुविधा चालू हो गया, नेट बैंकिंग मिल गया। तो ये हमारा मौद्रिक का विकास का विशेषता था कि मौद्रिक के आने से क्या क्या सुविधाएं मिल गई। ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही तक। अगला वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 में ये चैप्टर का रिवीजन वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आप जो कि देखते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और खुश रहें एकदम।